जय श्री राम। क्या करें क्या ना करें, आचार और विचार। आज फिर एक वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत हैं कि स्पर्श किस चीज का स्पर्श करें और किस वस्तु व्यक्ति का स्पर्श ना करें। तो सबसे पहले है कि स्पर्श का दोष लगता है और कहाँ कहाँ स्पर्श का दोष नहीं लगता है। तो बता रहे हैं कि देव यात्रा, विवाह, उत्सव, यज्ञ, युद्ध, बाढ़, पलायन और वन में स्पर्श दोष नहीं लगता है। व्यक्ति वस्तु का स्पर्श दोष होता है। अगर आप इन जगहों पे हैं, आपातकालीन में है, देव यात्रा में है, किसी तीर्थ में गए, किसी विवाह में गए हैं, किसी यज्ञ में गए हैं, या किसी युद्ध में है, किसी बाढ़ में है, किसी आपातकालीन में है, तो यहाँ पे आपका स्पर्श दोष है, वो दोष आपका नहीं लगता है आपातकालीन में। अब बताते हैं महाराज कि उच्चिष्ट अवस्था में, जैसे आप जूठे मुंह हैं तो उच्चिष्ट अवस्था में जूठे मुंह, हाथों से आप गौ का, ब्राह्मण का, अग्नि का, देव प्रतिमा का, गुरुजी का, आसन का, पुष्प जो पुष्प देता है ऐसे वृक्ष का, यज्ञोपयोगी वृक्ष जो यज्ञ में उपयोगी होते हैं ऐसे वृक्षों को भी ना छुएं तथा अपने मस्तक का स्पर्श ना करें। अगर आप अशुद्ध अवस्था में हैं, आप झूठी अवस्था में हैं, तो इन सब चीजों का आप स्पर्श ना करें। स्वयं यहाँ तक कि अपने मस्तक भी हमको नहीं छूना चाहिए। झूठे मुंह या किसी गंदी अवस्था में हैं हम, अंगे, गाय, अग्नि, माता, ब्राह्मण, बड़े भाई, पिता, बहन, कुटुंबी, स्त्री, शिशु को, बछड़े को, बूढ़े को, और जो हमसे उम्र में बड़े हैं, आयु में बड़े हैं, ऐसे व्यक्तियों का और किसी भी व्यक्ति का यहाँ तक कहा है कि पैर से स्पर्श ना करें, पैर से स्पर्श नहीं करना चाहिए। अब कौन कौन से पदार्थ हैं, अभक्ष पदार्थ बताते हैं कि न प्रसूता जो जिसके अभी अभी बालक हुआ है, ऐसी स्त्री, नपुंसक, विलाप, बिल्ली, चूहा, कुत्ता, मुर्गा, पतित, अपनी जाति से बहिष्कृत हो ऐसा व्यक्ति चांडाल है, मुर्दा ढोने वाला है, रजस वाला स्त्री है, मासिक धर्म से जो है, और जो ग्रामीणी स्वर है, तथा सूतक में चाहे कोई जन्मा हो तो सूतक, चाहे कोई मरा हो तो सूतक। जो जन्मा है तो उसका जनना सोच कहते हैं, जो व्यक्ति मरा है उसके लिए मरना सोच कहते हैं। से दूषित मनुष्य का स्पर्श नहीं करना चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति का भी हमको स्पर्श नहीं करना चाहिए। आगे कहते हैं कि चिता के धुएं से भी बचकर रहना चाहिए। यज्ञ का जो धुआं रहता है, हवन का जो धुआं रहता है, हवन की जो आग रहती है, यज्ञ की जो आग रहती है, वो आपकी शक्ति प्रदान करती है, आपको नई एक ऊर्जा देती है। पर जो चिता की धुआं या जो चिता का धुआं है या उसका जो तपन है, उसके सामने हमको नहीं रहना चाहिए, उसका धुआं भी अपने ऊपर ना आए। लक्ष्मी चाहने वाला मनुष्य कभी भी घी को जूठे मुंह या किसी अवस्था में, गंदी अवस्था में ना छुए। तो यह है स्पर्श दोष। क्या स्पर्श करना चाहिए और क्या स्पर्श नहीं करना चाहिए। यह श्रृंखला कई दिनों से चली आ रही है और समय समय पर हम आपको एक एक चीज का विविध तरीकों से किसी ना किसी पुराण के माध्यम से आपके सामने उपस्थित हो रहे हैं। कल शुद्धि और अशुद्धि के बारे में बताएंगे। जय श्री राम।